Okay, so my high India audition is finally done. And bro, the amount of questions I got is actually crazy, like literally 100 plus. आई गेस सबको ये पता ही होगा, पर स्टिल बताती हूँ मैं. ऑडिशन टिकट वो दिखाना है, देन आधार आईडी, देन वो फर्स्ट आपका यहाँ पे नंबर लगाते हैं, ऑडिशन नंबर, एंड आपको जाना पड़ता है वेटिंग रूम में. ओके, वेटिंग रूम में जाने के बाद वो आपको क्यूआर देते हैं. वहाँ पे आपका जो, अगर आपका डांस कैटेगरी है तो आपको अपना ट्रैक वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है. एंड देन उसके बाद 10 गर्ल्स का ग्रुप बना के ऑडिशन रूम में एंट्री होने के बाद, ऐसा नहीं कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल भी एकदम चिल माहौल होता है. एंड फर्स्ट लाइक मेरा टाइम पे तो वो कोरियन लेडी था जज, एंड एक स्टाफ था जो सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे. ऐसा स्ट्रेट लाइन से आपको खड़े होना है. ओके, एंड उसके बाद अगर आपका सिंगिंग कैटेगरी है तो आपको वहाँ पे ही रुक के सिंगिंग करना है. एंड अगर आपका डांस कैटेगरी है तो ऑफकोर्स आपको सेंटर पे जाके करना है. ठीक है, आप सबको तो पता ही मैं मैं कैसा डांस करती हूँ, तो मुझे कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है. ओके, बट कुछ रीज़न का वजह से मुझे लास्ट मोमेंट पे मेरा लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा कोरियोग्राफी चेंज करना पड़ा. बट स्टिल मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. वैसे तो सबको रिएक्शन वो सेम ही देते हैं, ठीक है, बट अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो लाइक ऐसे स्टॉप नेक्स्ट. मेरा ग्रुप में से एक लड़की का हुआ था, डांस कैटेगरी था उसका, एंड वो कर रही थी. तो क्या हुआ कि उसने स्टार्टिंग का 15-20 सेकेंड का उसने देखा, एंड जजेस फिर वो कुछ तो लैपटॉप में करने लगे, मतलब देखा ही नहीं, उसका परफॉर्मेंस आगे, ठीक है. बट उसको अगर किसी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा लगे तो वो एकदम ऐसा नजर ही नहीं हटाती थी. ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ऐसा परफॉर्म करो कि सामने वाला आपको बस देखते ही रही. वो रिएक्शन तो सबको सेम ही देती थी कि अगर किसी को स्टॉप भी बोल रहे तो ऐसा बोल रही थी कि ओके स्टॉप, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट. उनको अगर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस में लगे तो उनका आँखें ऐसा बड़ा होता है, उनका जो स्माइल है वो भी ऐसा बड़ा होता है. मैंने वो नोटिस की भाई. मैं जब डांस कर रही थी एंड बीच में जब ऐसा कुछ अलग सा जो मूव कर रही थी तो उनका ऐसा था, ऐसा बड़ी आँखें एंड बड़े स्माइल. ठीक है, मेरा ग्रुप में से एक लड़के ने इतना परफॉर्म किया, मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी. ठीक है, उसका परफॉर्मेंस से. उसको भी ना अच्छा रिएक्शन दिया, कुछ ऐसा पसंद आई तो वो ऐसा 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 कुछ तो करती थी भाई. ठीक है, अच्छा सा पूरा देखा, मेरे को स्टॉप वगैरह कुछ नहीं बोला. तो उसके बाद फिर मेरा हुआ परफॉर्मेंस एंड उसने कुछ किया लैपटॉप में, मैं थैंक यू करके चली गई. मुझे कुछ भी करने को नहीं बोला. जो आपने मुझे पूछा है कि फ्री स्टाइल सिंगिंग अगर आपका डांस कैटेगरी है तो आप करके जाना ही जाना, क्योंकि उनका मर्जी है. एज अ बैकअप कैटेगरी वोकल करके गई थी, बट उन्होंने तो नहीं पूछा मुझे, बट एज अ बैकअप कैटेगरी रखना एक्स्ट्रा. ओके, एंड बाकी मुझे लोग पूछ रहे थे कि आपने कौन सा सॉन्ग पे किया, आउटफिट प्रेफरेंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो एक बोलूँगी आपको, आप अगर किसी का भी परफॉर्म कर रहे हो तो किसी आइडल को कॉपी करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं. प्लीज अपना स्टाइल दिखाओ, यूनिक कैरेक्टर दिखाओ, स्टार क्वालिटी दिखाओ. क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप अपना कुछ अलग से दिखाओगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, है ना. तो, मैं डांस करती हूँ तो मैं किसी को कॉपी नहीं करती, राइट. अगर मैं डांस सीखती हूँ तो मैं अपना वे में करती हूँ, मैं अपना स्टाइल डालती हूँ, मैं अपना स्टाइल ऐसा करती हूँ कि मेरे को कोई कॉपी ना कर सके, जो मेरा स्टाइल है. सो आप भी ऐसा परफॉर्म करना कि आपका कुछ अलग सा स्टाइल, कुछ अलग सा कैरेक्टर उनको देखे, राइट, जो कि सिर्फ आप कर सकते हो, है ना. कोई और नहीं कर सकता. नहीं बोलूँगी कि कोई कोरियोग्राफी कॉपी मत करो, बट अपना स्टाइल में करो बस. ओके, ऐसा यूनिकनेस दिखाओ बस. परफॉर्मेंस एटलीस्ट 90 सेकेंड से ज़्यादा मत करना. ओके, एंड ऑल द बेस्ट. सबको अच्छा सा परफॉर्म करना. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.